ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा जा रहा है। सूर्य महाराज का आपके ही राशि में यानी धनु राशि में गोचर 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक, यह एक महीना। न्यू ईयर आपका अच्छा है। आपके राशि पर ही गोचर है सूर्य महाराज का, और लग्न में या राशि में जैसा भी समझे, और वो मंगल महाराज के साथ हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत विशेष गोचर है। सूर्य मंगल साथ में है, अपने लग्न में है, और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो आपके भाग्य भाव के स्वामी अगर लग्न में आए तो अच्छा ही है। त्रिकोण केंद्र या त्रिकोण ही है लग्न आपका, तो एक राजयोग की तरह है। भाग्य साथ देगा आपका। पिता से थोड़ी बहुत आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन यह महीना मतलब आधा दिसंबर और आधा जनवरी, ये मिलाकर 15-15 दिन जो गोचर होगा इनका, सूर्य और मंगल दोनों साथ मिलकर आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन देंगे। और ये अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको जो भी काम करते हैं आप, जिस भी फील्ड में हैं आप, उस फील्ड में आपको सहायता प्रदान करने वाले हैं। बढ़ चढ़ के आप आगे आगे काम करने वाले रहेंगे। भाग्य हर काम में साथ देने वाला है आपका। कार्य क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी दौड़ भाग तो रहेगी ही, और वो दौड़ भाग आपकी ठीक है, अच्छी है। जनवरी के महीने में कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ही व्यस्त रहेंगे आप। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, ऐसे किसी कंपनी में काम करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कंपनी है, या बैंक ही है, या क्लर्क के पोजीशन पे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट में ही है, ऐसे सभी लोगों के लिए, अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन सभी के लिए अच्छा समय है। नौकरी सरकारी है, अगर आपका सरकारी बैंकों में है या फिर सेना वगैरह में वर्दी के नौकरी में है, इन सभी के लिए समय अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। और थोड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आपको इस महीने, पहले गोचर में, पहले हाफ के गोचर में, इनके सूर्य महाराज के पहले हाफ में, यानी 30 दिनों का गोचर होता है। 15 दिन जो पहला गोचर होगा इनका, पहले हाफ में आपको थोड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और थोड़ा सा धन का व्यय भी होगा। लेकिन सेकेंड हाफ में आप स्टेबल होंगे, और कार्य क्षेत्र हो या व्यापार, दोनों ही से आपको लाभ मिलने वाला है। लाभ तो अप्रत्याशित मिलेगा आपको इस महीने, और व्यापार से भी मिल रहा है, कार्य क्षेत्र में भी मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी नौकरी बदल के और पदोन्नति के या प्रमोशन के साथ साथ बोनस के योग बने हुए हैं। तो धन तो आ रहा है आपके पास, धन भी आएगा। प्रॉपर्टी बेचने के योग बन रहे हैं आपके, और खरीद भी सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों के ही योग बने हुए हैं आपके। तो बेचने के योग ज़्यादा बने हुए हैं, खरीदने के लिए तो योग है ही, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियां जो आ रही हैं, परेशानियां तो नहीं आ रही उतना, मामूली है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप सेटल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस ईगो क्लेसेस हैं और कुछ नहीं है। तो मैरिड लाइफ में तो समय सही है। व्यापार में जो उथल पुथल थोड़ी बहुत हुआ भी था, वो उथल पुथल आपके आगे बढ़ने के लिए था। ये महीना है, न्यू ईयर आपका व्यापार में बहुत कुछ अलग करने वाला होगा, और कुछ अलग करके आप प्राप्ति भी करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे। व्यापार आपका नई राह देख रहा है, कुछ नया होने वाला है, बड़ा होने वाला है। आपके व्यापार संबंधित कुछ चीज़ें आप करेंगे। हो सकता है कि कुछ निवेश करें आप, तो खर्चे बढ़ सकते हैं व्यापार को बढ़ाने में। आपके विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, लीगल इशू में फंसा हुआ कोई, मान लीजिए कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पर्सनल वीज़ा वगैरह में इशू जो आ रहे हैं, बाहर जाने में आप पर्सनली परेशान हैं, या आपका मटेरियल कुछ कंसाइनमेंट वगैरह फंसे हुए हैं, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं विदेश से या फिर दूसरे राज्यों में भी परेशानियां हैं। बॉर्डर पे आने जाने में जो परमिट वगैरह चाहिए होता है, उन सब में जो परेशानियाँ आती हैं, उन सब से आपको राहत मिल जाएगी। और ट्रांसपोर्ट में जो परेशानियाँ आ रही थी, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो लोग हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल हो चुके हैं, तो वो परेशानियाँ भी दूर होंगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं आपकी, अधिकतर दूर ही हो जाएंगी। अगर आपकी ग्रह गोचर की दशा अच्छी चल रही हो, आपके
कुंडली की दशा अच्छी चल रही हो, महादशा अंतरदशा जो भी है। हाँ, तो मान के चलिए कि आपके लिए समय अनुकूल है। आपकी जो परेशानियाँ चल भी रही थी, डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी परेशानियाँ थी, उन परेशानियों से, सरकारी परेशानी से दूर होंगे आप। विदेशी निवेश से फ़ायदा तो है आपको। अब वो शेयर मार्केट के थ्रू भी कर सकते हैं आप। अगर शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो अच्छी बात है। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे और थोड़े खर्चे भी करेंगे आप, लेकिन और यात्रा भी करेंगे, लेकिन हाँ, आप थोड़ी सी धार्मिक रहेंगे। अपने धार्मिक का मतलब है पूजा पाठ करने नहीं चालू हो जाएंगे, लेकिन हाँ, जिस चीज़ को आपने ठान लिया है, जो मन में आपने सोच लिया है, आप वही करने वाले हैं। और ये बढ़ ना जाए, मतलब ईगो में आके कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको कि हाँ मैंने सोच लिया तो अब यही करूँगा भले वो गलत हो। तो ऐसा मत करिएगा, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आपको। और ये समय कहीं ना कहीं आपके व्यापार को बढ़ाने वाला भी है ही। कार्यक्षेत्र व्यापार दोनों अच्छा है। मैरिड लाइफ में भी समय अनुकूल है। पुत्र के लिए समय अच्छा है। और अगर आप अपने पुत्र को बाहर भेजना चाहते हैं और उसमें दिक्कतें आ रही थी, वीज़ा वगैरह के इशू आ रहे हैं, उसमें आपको सेटलमेंट हो सकता है। हाँ, ये भी है कि आपके नौकरी पेशा लोग अच्छा करें, लेकिन जिनको नौकरी नहीं पकड़नी है, नया कहीं इंटरव्यू देना है, उनके लिए भी समय अनुकूल आ जाएगा। हाँ, पूरा ही समय लगभग 15 जनवरी तक आपके लिए नया नौकरी अगर कुछ पकड़ना चाहते हैं, विशेष रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरव्यू दीजिए आप। अगर इस महीने कोई इंटरव्यू है आपका या कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम भी है आपका, वहाँ से आपको राहत मिलेगी। मतलब कि आपके फेवर में चीज़ें आ सकती हैं। बहुत ही आरामदायक तरीके से आप कंफर्टेबली चीज़ों को हैंडल कर लेंगे और बहुत हद तक जॉब आपके लगने के चांसेस बन जाएंगे। तो कोशिश करिए 20 दिसंबर के बाद अगर कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह है आपका, तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। 15 जनवरी तक के लिए जॉब लगने के चांसेस हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। आप लोगों के गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा चांसेस हैं इस महीने, बच्चे जो भी हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी समय ठीक ही है, बुरा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर बैंकिंग सेक्टर से है तो अच्छा है। और बाकी जो डिजाइनिंग और फैशन इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे आपके, और बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में। कहीं ना कहीं इस महीने बाहर जाने के योग बन रहे हैं। अब दूसरे राज्य जाएँ या दूसरे देश जाएँ, बाहर जाने के योग बन रहे हैं। वीज़ा वगैरह का इशू जो आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा आपका। शेयर मार्केट में मैंने बताया, अगर निवेश करना चाहते हैं तो करिए। गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह ले सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर LIC वगैरह, स्वास्थ्य बीमा वगैरह, अगर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस महीने समय अच्छा है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह या बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में निवेश कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसी कंपनी में जो कि कंपनी हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी हो, उसमें शेयर वगैरह में आप लगा सकते हैं और समय अनुकूल रहेगा आपके लिए, अच्छा है, प्रॉफिट होगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी माता की स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। हालांकि स्वास्थ्य में परेशानियाँ जो चली आ रही थी वो अब दूर हो जाएगी, तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, ना आपके लिए ना आपकी माता जी के लिए। माता जी की सेहत आपकी कुछ दिनों से सही नहीं थी, लेकिन अब सही है, ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हैं और ठीक है समय। आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी समय अनुकूल है। और दिसंबर के बाद जनवरी महीने से आपकी पत्नी या स्पाउस जो भी है, पति या पत्नी, उनके लिए भी समय अच्छा है, अनुकूल है। खर्चे थोड़े विशेष रहेंगे आपके। व्यापारिक लोग जो भी हैं, व्यापार करते हैं यदि आप, तो खर्चे हैं, लेकिन ये खर्चे आपके फेवर में होंगे। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम है, अच्छा है, आपको वहाँ से लाभ होगा। कुछ नया स्किल सीखना है इस महीने, कुछ लोग नया स्किल सीख सकते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ चीज़ें नई आप सीख सकते हैं, तो सीखिए। ये गोचर आपको लाभ दे रहा है, प्रत्येक प्रकार से लाभ दे रहा है, भाग्य साथ दे रहा है आपका, तो सही है। ये पूरा महीना धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा ही दिख रहा है मुझे, सभी फील्ड से। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है, लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कि अपने पैरों पे खड़े हैं, यानी कि यदि आप आत्मनिर्भर हैं उनके लिए समय अनुकूल है। या फिर आपको ऐसे किसी से बात करनी होगी जो ऑलरेडी आत्मनिर्भर हो, उनसे परमिशन लेके काम करना है, यानी अपने माता पिता से आप बात कर सकते हैं, आपको परमिशन मिल जाएगी। तो लव लाइफ में
यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। और अदरवाइज़ ईगो क्लैशेस की वजह से हो सकता है कि कुछ परेशानियाँ हों आपस में। लेकिन हाँ, अगर आपस में कोई परेशानियाँ नहीं है और उसको आप पक्का करना चाहते हैं तो इस महीने बात अवश्य करिए। न्यू ईयर पे आप अगर चाहें अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर। और नेक्स्ट ईयर विल बी द योर्स मेड लाइफ। तो ये ठीक है, समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उपाय स्वरूप आप एक काम अवश्य करिएगा, अगले 3 महीने तक रेगुलर कंटिन्यू करिए कि केले की जड़ में जल चढ़ाएं। केले की जड़ में जल चढ़ाएंगे आप तो अच्छा रहेगा। और विष्णु सहस्त्रनाम का अगर पाठ करते हैं तो भी अच्छा ही है, या फिर राम या कृष्ण जी की किसी भी इनका अगर पूजा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, करिए। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना, या राम जी का नहीं है तो कृष्ण जी के भक्त हैं अगर तो कृष्ण जी की मधुराष्टकम को पढ़ना, ये कर सकते हैं आप। या फिर विष्णु सहस्त्रनाम ही पढ़िए। विष्णु जी के किसी भी रूप की पूजा अवश्य करिए आप रेगुलर। 2-3 महीने आपके लिए जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव, ये सब आने वाले 2026 में अच्छा ही दिख रहा है। तो सूर्य का ये गोचर बहुत ही उत्तम है आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।